जय श्री राम। आज हमारे पास देखो एक एशियन पेंट्स का ट्यूब कार आया हुआ है और ये पुट्टी मिक्सर मशीन इसको बोली जाती है, जो कि पुट्टी को मिलाने का काम करती है। जो वाल पुट्टी होता है उसको मिक्सर करने का काम करती है, घोरने का काम करती है। साथ साथ इससे कितने लोग पेंट का भी मतलब घोर लेते हैं, या किसी भी गीली चीज़ को इससे आसानी से मिलाई जा सकती है, या उसको मतलब फेंटी जा सकती है, एक में गूँथी जा सकती है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। हालांकि कोई भी ये नहीं सोचता है। और उन लोगों ने देखो इनको कटिंग वगैरह करके तार वगैरह और फिर से अपने से टेस्ट करने का कोशिश किया, फिर भी ये जब नहीं हो पाया तो फिर हमारे पास आई है बनने के लिए। और इसमें प्रॉब्लम वही है कि कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। तो आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है, चलिए ना इसको ओपन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एशियन पेंट्स के तरफ से ये बनी हुई है मशीन, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। एशियन पेंट्स की मशीन हो जाती है। और इसका वाट वगैरह कैपेसिटी वगैरह का बात करूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये मशीन 800 वाट की हो जाती है। और इनका इनपुट का बात करूँ 220 से लेकर के 214 तक ये एडजस्ट कर सकता है। आरपीएम का बात करूँ तो आरपीएम इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं। चलिए ना आगे बढ़ते हैं और इस मशीन को ओपन करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की मशीन हो जो कि नहीं चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है। सर्वप्रथम तो इसको टेस्ट करते हैं। ऐसे देखो तो सीरीज वायर में हमने अभी डाले हुए हैं और इसमें कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं बन रही है। जैसे आप देख सकते हो कोई भी सप्लाई वगैरह नहीं बन रही है। तो चलिए ना, सर्वप्रथम तो आपको पीछे के साइड से ऐसे देखो तो इसमें बहुत सारे नट देखने को मिलती है। इस सारे के सारे नट को आपको ओपन कर लेना होगा। सो मेरे भाई, मैंने सारे नट को ओपन करने के बाद हैंडल ये हमारी खुल जाती है। और यहाँ से आपको एक चीज़ टेस्ट ये करनी है कि आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर रूप से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कितने सिचुएशन में ये होते हैं कि इसमें सप्लाई नहीं बनती है, जिसके कारण से मशीन हमारी नहीं चल पा रही है। तो हम उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे देखो मल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। मीटर को फिक्स करना होगा 700 पे, यानी कि 700 पे। और फिर से यहाँ से आपको टेस्ट करना शुरू होगा। सो हम देते हैं अब लाइट देने के बाद में हम इनपुट इसका सर्वप्रथम टेस्ट करेंगे, यानी कि जो मेन सप्लाई होती है उसको टेस्ट करेंगे। तो ऐसे देखो इसकी मेन सप्लाई ही नहीं बन रही है। जैसे आप देख सकते हो इसकी मेन लीड में सप्लाई नहीं आ रही है। ऐसे देखो मेन लीड में ही सप्लाई नहीं आ रही है, जिसके कारण से हमारी मशीन कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। तो उस सिचुएशन में ऐसे देखो बीच में जो कटिंग किए हुए हैं वायर का, इसको हम खोल लेते हैं। और एक चीज़ ये बताऊंगा कि आखिरकार इसके वायर अगर ख़राब होती है तो कहाँ ज़्यादातर ख़राब होती है, चलिए मैं बता देने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम आप देख लो यहाँ पे इनपुट हमारी आ गई है। जैसे देखो इनपुट आ गई है। अभी ये इन्वर्टर का लाइट है इसलिए इतना शो कर रहा है। ये 260 के आसपास यहाँ पे इनपुट आ गया है। तो इस तरह की जो मशीन होती है, ज़्यादातर आपकी वायर इस जो काले कलर की जो सॉकेट लगाई रहती है इसके अंदर पंचर होती है। तो चलिए ना इसको ओपन कर लेते हैं हम। कितने सिचुएशन में कितने मैकेनिक के पास आप जाओगे तो फिर मतलब आपको स्विच को चेंज करने का बोलेगा, या आपका मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम भी आपको साबित हो सकते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। और इसको ओपन करने के लिए वायर को ओपन करने के बाद वैसे देखो, हालांकि ये हमारी वायर यहाँ से कट गई है तो हम चेंज कर पा रहे हैं। अगर आपकी वायर नहीं भी कटी है तो भी आप इतना सा वायर, मान लो कि ये अंदर के साइड है तो इतना सा वायर आपको ज़रूर चेंज कर लेना होगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका इतना ही दूर का होता है। सो ये हमारी वायर ख़राब है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली वायर हमारी ख़राब हो चुकी है। अब हम फिर से जैसे सेम टू यू कनेक्शन था यहाँ से वैसा इसका कनेक्शन कर देंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी वायर की होती है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो ठीक है, नहीं है तो उस सिचुएशन में एक डायरेक्ट बल्ब से भी इसको टेस्ट करी जा सकती है। पावर देने के बाद यहाँ पे बल्ब को सटाओगे, फिर आपकी बल्ब ग्लो होने लगेगी। अगर पावर नहीं आ रहा होगा तो नहीं ग्लो होगा, अगर आ रहा होगा तो ग्लो होने लगेगा। देखो मशीन में वायर जैसे जैसे आपने खोले हैं सेम टू यू वैसे वैसे वायर जोड़ लेनी होगी। और इसको जोड़ने के बाद में टेस्ट करते हैं। अब डायरेक्ट हम स्विच को सर्वप्रथम टेस्ट करेंगे। तो उसको टेस्ट करने, क्योंकि अभी भी मशीन हमारी नहीं चल रही है, तो ऐसे देखो हमने डायरेक्ट सीरीज वायर में डाला सप्लाई। और दोनों जो इसके इनपुट पॉइंट होते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्टली टेस्ट करना होगा कि क्या हमारी मतलब इनपुट पॉइंट से डायरेक्टली हमारा मशीन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं तो हमारी सीरीज वायर ग्लो होने लग रही है, यानी कि हमारी मशीन अब डायरेक्ट पावर में चल रही है। बस इसमें स्विच का प्रॉब्लम है। तो चलिए ना स्विच को भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्विच रिपेयर हो पाती है या चेंज ही करना पड़ता है। वायर को हम अच्छे से इसको सारा का सारा वायर को इसमें से खोल लेंगे। और इसके अंदर जो है ना ज़्यादा धूल मिट्टी जाने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आई है। ये जो दोनों नट होते हैं, नट को आसानी के साथ ओपन कर लो। आपको एक पतला सा ये लेना होगा ट्विज़र, और ट्विज़र से आपको साइड से इसके स्विच के ये कवर जो होती है इसको हटानी होगी। एक ट्विज़र से हटाओगे तो फिर देखो इसके अंदर कितनी सारी मैलें बैठी है। यहाँ पे देखो
मैं थोड़े से कैमरे को नज़दीक करके दिखाने का प्रयास करूँ। स्विच के अंदर देखो कितनी सारी मैलें आकर के बैठी है, ऐसे देख सकते हो आप। इसको मैं गिरा रहा हूँ अभी, देखना ऐसे देखो। तो क्या ये चलने देगी मशीन को? नहीं चलने देगी। सो अब हम क्या करेंगे, और इसका एक जो इसका लेग है, लेग भी घिसक गया है अपने जगह से। ये वाली जो लेग होती है इसकी, ये वाली लेग, और लेग भी अपने जगह से हट गई है। तो हम लेग को सही करेंगे, और लेग को सही करने के बाद ऐसे देखो ये लेग भी पूरी टेढ़ी हो गई है। थोड़ा सा लेग को सीधा करेंगे हम, क्योंकि जब तक ये सटेगी नहीं तब तक मशीन चलेगी नहीं। और इस लेग जो होती है, ये वाली लेग यहाँ पे लगी रहती है, तो हम लेग को लगाने का प्रयास करते हैं। सो हमने स्विच को भी रिपेयर कर लिया हुआ है, जो कि इसकी पुराने वाली जो क्लिप अगर इधर उधर फिटका थे, इसको हमने सही कर लिया है। ऐसे देखो हम मशीन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो देखो साइड से आपको एक रेड कलर की लाइट आनी शुरू हो जाएगी। और अब मशीन को हम इधर साइड में रखते हैं। देखिए रीज़न क्या होता है कि आपकी मशीन के अंदर डस्ट वगैरह जाने के कारण से आपकी मशीन के स्विच में इतने सारे कार्बन बैठ जाते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, जिसके कारण से आपकी मशीन जो होती है ब्लॉक हो जाती है। अभी देखना मशीन के हमारी ये वाली रॉड अब घूमने लगेगी। तो इस तरह से इस मशीन को रिपेयर की जाती है। अगर आपके मशीन में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो सर्वप्रथम अपने वायर को टेस्ट की जाती है। वायर तो आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये वाली वायर कट करके इसका हटाया है, ताकि ये वाली वायर इसकी ख़राब हो गई थी। साथ साथ कुछ स्विच में भी फॉल्ट था, जो कि मैंने स्विच को भी रिपेयर कर लिया हुआ है। तो अगर आप किसी भी टेक्नीशियन के पास जाते हो तो ये चेंज करने का आपको ज़्यादा रुपया लग जाते हैं, लेकिन आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहते हो तो फिर आपके पैसे भी बचा सकते हैं। सो इस तरह की अगर आपकी मशीन के साथ भी प्रॉब्लम होती है तो आसानी से दूर कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।